ममता बनर्जी एक अजीब फार्मूला तैयार कर रहे हैं, जिस फार्मूला में सारे घोटाला पार्टी जो है, रीजनल घोटाला पार्टी जो है उनको वो एक साथ कर रहे हैं। और फिर नीतीश कुमार जी जाके कांग्रेस की घोटाला के महारानी माननीय सोनिया गांधी जी को बोल रहे हैं कि इस महाजोट नहीं महाजोट को आप नेतृत्व दीजिए और आने वाला दिन में इस भारत का जो चुनाव आने वाले हैं उसमें और एक बार ये प्रमाणित होगा कि भारत के जनता किसको चाहते हैं। ये घोटाला पार्टी का कांग्रेस के साथ इनका जो घोटाला हो रहा है, बजोट हो रहा है, इसको इनको चाहिए, या आदर्श के स्थान पे रहने वाला, आदर्श के फॉलो करने वाला भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। ये आने वाला दिन बताएंगे। वहीं कांग्रेस के निकले हुए नेता राहुल के कार्यकलाप पे उंगली उठा रहे हैं, उनकी क्षमता पे उंगली उठा रहे हैं। ये बात और एक बार ये प्रमाण करता है कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदली हो गई है और इनका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है राहुल गांधी जी और इनका चेयरमैन एमिरेटस है माननीय सोनिया गांधी जी। आज कांग्रेस का जो आदर्श है वहाँ से कांग्रेस बहुत दूर चला गया है, राष्ट्र भावना से बहुत दूर चला गया है। आज कांग्रेस के माथे के ऊपर 12 लाख करोड़ का घोटाला का इल्ज़ाम है। कांग्रेस का हर शीर्ष नेता के ऊपर कोई ना कोई घोटाला। आज आप देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है उनके ऊपर घोटाला के आरोप है, ईडी उनको जांच पड़ताल कर रही है, उनका बहुत संपत्ति का पूरा जांच हो रही है। सो कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं है आज के दिन में जिसके ऊपर कोई ना कोई घोटाला का जांच नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में आज हर कांग्रेसी अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही है और इसके वजह यही है कि आज कांग्रेस का जो शीर्ष नेता है वो राहुल गांधी जी को पर्सनल लाइफ का जो भी उनका सीक्रेट है वो भी जनता के सामने लाने के लिए हिचकिचाहट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका सम्मान, कांग्रेस का आदर्श के प्रति कोई सम्मान नहीं रह गया और कांग्रेस का जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी उनके प्रति सम्मान भी नहीं रह गया। तो ये भारतीय राजनीति में बहुत दुर्भाग्यजनक है कि एक अपोजिशन पार्टी का लीडर के ऊपर से उन्हीं का शीर्ष नेता का सारा जो विश्वास, सारा जो रिस्पेक्ट वो खो चुके हैं। आने वाला दिन पे ये प्रमाणित होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत और बीजेपी युक्त भारत कैसा तय होगा। जबकि आपकी दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस में पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं लवली जी और वहीं बरखा दत्त जी दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे कहेंगे और उससे आपके कार्यकर्ता पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सारा विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है। ये एक महासागर है। ये सागर में बहुत छोटे छोटे नदियाँ जो हैं वो अपने आप पे समा जाते हैं। तो आज वो शायद कांग्रेस का शीर्ष नेता हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी में वो शीर्ष नेता होंगे। बड़े कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर छोटे कंपनी में मैनेजर पोजीशन में भी ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए बीजेपी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। बीजेपी का जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आने वाला दिन में बीजेपी का कार्यकर्ता और भी देखेंगे कि कांग्रेस से और भी रीजनल पार्टी से बहुत लोग बीजेपी में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं, सीपीएम से बहुत लोग आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत नेता आ रहे हैं। तो ये अभी बीजेपी जैसा पार्टी के ऊपर कुछ असर नहीं आएगा। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता का बीजेपी में आना जारी है। ये क्या पूरी तरह से मोदी के अभियान को समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के ही नेता? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र भावना, गरीब के प्रति उनका दायित्व और उनके जो एक अलग से सरकार को लीड करने का जो उनका जो है उससे प्रभावित हो करके मुझे याद दिला रहा है जेपी मूवमेंट का, मुझे याद दिला रहे हैं और भी बड़े बड़े मूवमेंट भारतीय राजनीति में हुए थे। तो लोग से एक राष्ट्र नेता, विश्व नेता को जब लोग पाते हैं तो उनका अपना जो अस्तित्व है वो अस्तित्व के ऊपर वो चिंता नहीं करें, उनके साथ जोड़ने के लिए कोई भी चुका देते हैं। आज मोदी जी
जो कहें कि ये भारत का जो डेवलपमेंट, ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, ये एक आंदोलन है। तो ये जेपी आंदोलन से कम नहीं है, आज लाल बहादुर शास्त्री का आंदोलन से कुछ कम नहीं है। तो इस आंदोलन में जो अपने आप को योगदान करने के लिए सारे पार्टी से लोग आ रहे हैं, वैसे कांग्रेस से भी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नेतृत्व जो है वो खोखले हो चुके हैं, उनके अंदर नेतृत्व देने का क्षमता नहीं है। तो इसीलिए मोदी जी के साथ ही वो आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी वो क्षमता है वो दिखा चुके हैं। ट्रिपल तलाक आज के दिन में एक बहस बन चुका है। हर तरह के लोग इस ट्रिपल तलाक को लेकर के आपस में बात कर रहे हैं, राजनीति में भी ये बात उठ रही है। अब मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर निकलकर इस बात को रख रही है कि ट्रिपल तलाक हटाए जाएं, समाप्त किए जाएं। क्या हिंदू महिला की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी भारतीय कानून का पूरा अधिकार मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा, या इसके लिए संसद में कोई कानून बनाए जाएंगे? पहली बार भारतीय इतिहास में कोई चुने हुई सरकार ट्रिपल तलाक के पक्ष में कोर्ट में अपना जो स्टैंड है उस क्लियर किया है पहली दफ़ा। और ये हमारे सरकार, मोदी जी की सरकार ये मानता है कि ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा सामाजिक शोषण है, बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय है, जो इतना दिन सरकार का आड़ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पैट्रोनाइजिंग में चलता था। तो आज महिलाएं जब देख रहे हैं कि सरकार उनके साथ है, सरकार की आवाज़ उनके साथ है, तो वो अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए घर की दहलीज पार करके आम जनता में आ चुके हैं। और इतना दिन का जो शोषण, जो अन्याय वो झेलते रहे, उसी का बयान कर रहे हैं, उसी का अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे हैं। ये भारतीय समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक चुनौती है कि समाज कैसे देखे इनको, मुस्लिम समाज कैसे देखे। और आने वाला दिन पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस न्याय करेंगे, और ये भारतीय समाज का बहुत बड़ा एक संख्या जो अभी दबे हुए थे, ये अन्याय बर्दाश्त कर रहे थे, उनको इस अन्याय से मुक्ति मिलेगा।